तो स्टूडेंट्स, मैं रजत भुवनेश्वर से आप सबके लिए लेके आया हूं कंप्यूटर साइंस आईटी का अपना पहला यूट्यूब चैनल कोडशॉप। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने सीरीज जो है गेटिंग स्टार्टेड विथ प्रोग्रामिंग इन पाइथन, उसके चौथे वीडियो जिसका नाम है एक्सप्रेशंस इन पाइथन। तो पाइथन में एक्सप्रेशन होता क्या है ना? एन एक्सप्रेशन इन पाइथन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स एंड ऑपरेटर्स। तो ये एक्सप्रेशन जो है इट ऑलवेज इवोल्यूट्स टू ए वैल्यू, एक कांस्टेंट वैल्यू, नहीं तो एक स्टैंड अलोन वेरिएबल हो, एक कांस्टेंट वैल्यू हो या कोई स्टैंड अलोन वेरिएबल हो, उसको हम कह सकते हैं एक्सप्रेशन। मगर हम किसी स्टैंड अलोन ऑपरेटर्स को कभी एक्सप्रेशन नहीं कह सकते। अभी इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं खाली x बोल के, तो ये एक एक्सप्रेशन होगा। खाली हम लिखेंगे 100 तो भी एक एक्सप्रेशन होगा, क्योंकि खाली स्टैंड अलोन वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो वो एक्सप्रेशन हो सकता है। नहीं तो मैं ऐसे लिख दूंगा x + 2 x/5 × 3 - 4, ये भी एक्सप्रेशंस होंगे। जैसे मैं दो स्ट्रिंग जोड़ दूं, जैसे st + Xavier's, ये भी एक एक्सप्रेशन होगा। ऐसे जो चीज़ें हैं इन सबको एक्सप्रेशन बोल सकते हैं आप। ये कांस्टेंट वैल्यूज जो दोनों जोड़ा मैंने, ये खाली वेरिएबल रखा, एक वेरिएबल एक कांस्टेंट जोड़ा, ये सबको आप एक्सप्रेशन कह सकते हैं। मगर मैं खाली ऐसे प्लस बोल के लिखूंगा या माइनस बोल के लिखूंगा तो ये एक्सप्रेशन नहीं होंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको बात क्लियर हो गई होगी। तो अभी आगे बढ़ते हैं, कुछ एक्सप्रेशन को सॉल्व कैसे करें उसकी बात करते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं एक्सप्रेशन की। जैसे यहाँ रहा 5 + 10 जो कि आता है 15, आपको पता है। मैं अगर और एक सिंगल ऑपरेटर के साथ काम करूं, जैसे 3 × 2 ये लिखूं, तो इसका वैल्यू आपको पता है, ये आएगा 6। तो ये तो सिंगल ऑपरेटर यूज करना आपको आता है। अगर मैं मल्टीपल ऑपरेटर्स एक साथ लिखूं, जैसे कि 5 + 3 × 2 फ्लोर डिवीजन 4 मॉडुलर डिवीजन 2 ऐसे लिखूं, तो यहां आप देख सकते हैं मल्टीपल ऑपरेटर्स मैंने यूज किया है। मल्टीपल ऑपरेटर जब हम यूज करते हैं तब हमें एक रूल फॉलो करना पड़ता है, कौन सा पहले करे कौन सा बात करे ये जानने के लिए। जैसे पहले इसको करूं या इसको करूं, या इसको किसको पहले ऑपरेट करूं, किसको बाद में ऑपरेट करूं, इन सब चीजों को जानने के लिए आपको एक प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स का चार्ट को फॉलो करना होगा। यहां एक लेफ्ट साइड में मैं दिखा रहा हूं कि प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर कैसे काम करता है। यहां सबसे ऊपर देख सकते हैं आप, सबसे पहला प्रेसिडेंस है एक्सपोनेंशिएशन, फिर आता है यूनरी प्लस माइनस नेगेशन, ये सब। उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, मॉडुलर डिवीजन। इन चारों की प्रेसिडेंस सेम है। ये चारों जो है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलर डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, ये चारों जो है चारों की प्रेसिडेंस सेम है। उसके बाद जो आता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, उसके बाद और दूसरे कैटेगरीज के ऑपरेटर्स आते हैं, आप देख सकते हैं इस चार्ट में। तो जो चार्ट में सबसे ऊपर है वो सबसे पहले ऑपरेट होगा। तो जो चार्ट में सबसे ऊपर है वो सबसे पहले ऑपरेट होगा, उसके बाद जो है बाकी चीजें ऑपरेट होंगी। और नीचे एक दो रूल मजेदार लिखा हुआ है कि देखिए, अगर ब्रैकेट से ऑपरेटर को ऑपरेट करते वक्त आपके एक्सप्रेशन में कहीं ब्रैकेट है तो ब्रैकेट सबसे पहले ऑपरेट होगी, उसके बाद जाके ये प्रेसिडेंस को फॉलो किया जाएगा। और अगर सिमिलर प्रेसिडेंस के 4 ऑपरेटर एक साथ है या 2-3 ऑपरेटर एक साथ है तो सबसे पहले लेफ्ट वाले को पहले करेंगे, फिर राइट वाले को। जैसे कि यहां देखिए, ये वाला और ये वाला आप देख सकते हैं, इन दोनों को देखिए, फ्लोर डिवीजन है, मॉडुलर डिवीजन है, तो पहले फ्लोर डिवीजन होगा फिर मॉडुलर डिवीजन होगा। मैं एक एग्जांपल अभी सॉल्व करके आपको बता रहा हूं, जिससे कि आपको ये रूल कैसे फॉलो होता है आपको पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं। तो आप
देख सकते हैं मैंने एक क्वेश्चन आपको समझाने के लिए ऑपरेटर का प्रेसिडेंस को कैसे एक्सप्रेशन इवैल्यूएट में यूज करना है देखते हैं अभी कि अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑपरेटर्स मैंने यूज किया है, मगर प्रेसिडेंस में सबसे पहले आता है कौन? ये वाला सबसे पहले आता है प्रेसिडेंस में, इसीलिए इसको पहले हम ऑपरेट करेंगे ये वाले पार्ट को, और इसको लिख देंगे 2 to the power 2 दैट इज इक्वल टू 4। बाकी सब जैसा लिखना है आप लिख लीजिए। एक्सपोनेंशिएशन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, फ्लोर डिवीजन है, मॉडुलर डिवीजन भी है। तीनों की प्रायोरिटी नंबर 3 में आती है, आप देख सकते हैं उस चार्ट में नंबर 3 में उन तीनों की प्रायोरिटी आती है। तो किसको पहले करें? रूल के हिसाब से हम अगर चले तो सबसे पहले लेफ्ट साइड में कौन है? ये एक्सट्रीम राइट में है, ये बीचों बीच है, सबसे लेफ्ट में है मल्टीप्लिकेशन। विद इन द होल एक्सप्रेशन सबसे लेफ्ट साइड में है मल्टीप्लिकेशन, इसीलिए मल्टीप्लिकेशन को सबसे पहले करना पड़ेगा, और ये अभी करेंगे हम, और इसका लिख देंगे 60। ठीक है, बाकी जो जैसा था वैसा। ठीक है, अभी फ्लोर डिवीजन है, मॉडुलर डिवीजन है। अभी किसको करें? लेफ्ट साइड में, क्योंकि फ्लोर डिवीजन है तो सबसे पहले फ्लोर डिवीजन को करेंगे। यहां पे 60/2 फ्लोर डिवीजन होगा तो ये आएगा 30, 10 + 30 -10 मॉडुलर डिवीजन 4, ये हो गया। और अभी मॉडुलर डिवीजन होगा 10 मॉडुलर डिवीजन 4, ये आएगा रिमाइंडर 2, तो 10 + 30 - 2। अभी सबसे पहले एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन उसके बाद होगा, क्योंकि रूल के हिसाब से जो लेफ्ट में पहले है, क्योंकि दोनों की प्रायोरिटी सेम है, प्लस और माइनस की एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रायोरिटी सेम है, तो इसीलिए पहले होगा एडिशन फिर होगा सब्ट्रैक्शन। तो 10 + 30 हो जाएगा 40 -2, ये आ जाएगा 38। तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा कैसे इवैल्यूएट करते हैं। अभी चलते हैं जो हमारा सुमिता अरोरा का प्रैक्टिकल बुक दिया है, उसके कुछ ऑपरेटर वाइज उसने बहुत बढ़िया सारे क्वेश्चन दिए हैं। मेरे स्क्रीन में अभी मैं आपको सामने दिखा रहा हूं। सामने जो स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, ये सारे ऑपरेटर्स जो है आपको कैसे इवैल्यूएट करने हैं, इनके कैटेगरी वाइज क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहला कैटेगरी है एरिथमेटिक ऑपरेटर्स। एरिथमेटिक ऑपरेटर के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, मगर क्वेश्चन नंबर 14 जो है सबसे डिफिकल्ट प्रतीत होता है मुझे, सबसे डिफिकल्ट लगता है मुझे, तो मैं इसको सॉल्व करूंगा। बाकी सब आप इजी वाले कर लेंगे, इसमें आपको डाउट होगा तो मैं इसको कर लेता हूं। ठीक है, तो देखिए अभी मैं स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 14 लिख के रेडी हूं। तो मेरे कहने के मुताबिक यहां मैं 14 नंबर क्वेश्चन लिख के रेडी हूं। सबसे पहले इन वेरिएबल्स की वैल्यूज पुट कर देते हैं, उसके बाद बात करेंगे कैसे ऑर्डर में इवैल्यूएट करना है। फटाफट 0.5 तो हमने पुट कर दिया सारे वैल्यूज। अभी करेंगे किसको? सबसे पहले हमने रूल में टेबल के नीचे 2 रूल लिखा था, उसको हमने पढ़ा था। अभी आपको फिर से दिखा देते हैं वो 2 रूल। जो एक लिखा था कि मल्टीपल ऑपरेटर्स एक ही प्रेसिडेंस के होंगे तो लेफ्ट टू राइट ऑपरेटर का ऑर्डर फॉलो होगा, और एक रूल भी लिखा था कि ब्रैकेट्स सबसे पहले इवैल्यूएट होंगे। तो ये ब्रैकेट्स है यहाँ पे देखिए, बाकी बहुत सारे ऑपरेटर है यहाँ पे, मगर जो ब्रैकेट है सबसे पहले इवैल्यूएट होगा। तो यहाँ पे आएगा 0.5 + 2 होके 2.5 आ जाएगा। बाकी सब जैसा था वैसे लिख देंगे फटाफट। तो ये रहा ब्रैकेट्स करने के बाद। अभी देखिए इनमें से कौन सा ऑपरेटर प्रेसिडेंस के सबसे पहले आता है। आप देख सकते हैं यहां पे है ये जो हमारा एक्सपोनेंट जो है ये सबसे ऊपर आता है प्रेसिडेंस में हमारा, इसीलिए इसको सबसे पहले किया जाएगा।
13 इंटू 2 मतलब 13 का स्क्वायर जो कि होता है 169। बाकी सबको ऐसे ही लिख देते हैं 0.5 प्लस 2 माइनस 29.0 बाई 13 इंटू 169 डिवाइड बाई 29.0 मोडुला डिवीजन 2.5 ये रह गया। इसके बाद आप देखिए डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, फ्लोर डिवीजन है, मोडुला डिवीजन है। इनमें से सबसे पहले लेफ्ट में हमारा है यहाँ पे डिवीजन, तो इसको पहले करेंगे 0.5 प्लस 2 माइनस 29.0 डिवाइड बाई 13 ये आएगा 2.23, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे 169 से और 29.0 2.5 ये रहा। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होगा, हमें तो लेफ्ट टू राइट की ऑर्डर पकड़नी है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन, फ्लोर डिवीजन, मोडुला डिवीजन इनमें लेफ्ट में आता है मल्टीप्लिकेशन, तो इसको करेंगे पहले। तो 0.5 प्लस 2 माइनस ये जब मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 377, फिर फ्लोर डिवीजन 29.0, मोडुला डिवीजन 2.5। तो अभी करेंगे फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन में इसका वैल्यू आ जाएगा 13 आ जाएगा, 0.5 प्लस 2 माइनस 13, फिर मोडुला डिवीजन 2.5। अब देखिए मोडुला डिवीजन पहले होगा फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा। मोडुला डिवीजन 13.5 का अगर करेंगे तो यहां पे आएगा 0.5 प्लस 2 माइनस 0.5। अभी एडिशन होगा फिर सब्ट्रैक्शन, तो 0.5 प्लस 2 आ जाएगा 2.5 माइनस 0.5 जो कि फाइनली आ जाता है हमारा 2.0। ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। तो आशा करता हूं आपको मैंने जो जो एक्सप्लेन किया सब कुछ समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन करते हैं दूसरे कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर्स की, जो कि आता है आपका रिलेशनल ऑपरेटर। चलिए देखते हैं उसको। जैसे कि आप देख सकते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 और 8 को हमने यहां लिख दिया है। अभी एक एक करके सॉल्व करेंगे। ये रिलेशनल ऑपरेटर के कैटेगरी के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 का बिट नंबर 6 और ये 8 है, ठीक है। तो 6 वाले को पहले सॉल्व करते हैं। यहां पहले पुट कर देते हैं वैल्यूज। 29.0 इक्वल टू 13 इंटू जेड प्लस 3। तो यहां पे ऑपरेटर प्रेसिडेंस को अगर देखें तो सबसे पहले होगा मल्टीप्लिकेशन, फिर होगा एडिशन, फिर होगा ये इक्वलिटी। तो अभी इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहले होगा 13 इंटू 2 जो कि हो जाएगा 26, जो कि उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में ऐड कर देंगे 3 के साथ। तो ये हो जाएगा 29.0 इक्वल टू 29। तो अभी देखिए दोनों तरफ की वैल्यूज सेम है, तो यहां पे आंसर आ जाएगा ट्रू। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अभी चलते हैं अगला वाला क्वेश्चन जो कि है 8th नंबर। 8th नंबर में पहले वैल्यू पुट कर देते हैं और देखते हैं 29.0 माइनस 3 नॉट इक्वल टू 13 इंटू 2। अब देखिए सबसे पहले किसको करें ना, ऑपरेटर प्रेसिडेंस यहां देखा नहीं जाएगा, पहले देखा जाएगा ब्रैकेट है कि नहीं। देखिए ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट है तो उसके अंदर जो है पहले उसको इवेलुएट कर लीजिए, उसके बाद देखने का है कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या है। तो यहां देखिए 29.0 माइनस 3 नॉट इक्वल टू 13, ये तो ट्रू है, ये आएगा ट्रू। ट्रू का मतलब जब मैं ट्रू को मल्टीप्लाई करता हूं 2 से, मतलब ट्रू की जगह यहां जाता है 1, ट्रू के प्लेस में यहां जाएगा क्या, यहां जाएगा 1। 1 मीन्स ट्रू बुलियन अलजेब्रा में, और 0 मीन्स फॉल्स होता है। तो ट्रू का मतलब 1 होगा, तो 1 इंटू 2 होके यहां जाएगा 29.0 माइनस 1 इंटू 2 होगा तो 2, तो 29.0 माइनस 2 ये हो गया आएगा 27.0। ये होगा आपका फाइनल आंसर। अभी ये तरह रिलेशनल ऑपरेटर के क्वेश्चंस हम कुछ क्वेश्चन दूसरे कैटेगरी के भी करेंगे जो कि है लॉजिकल ऑपरेटर। उसका भी एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं ताकि आपको
आइडिया हो जाए कैसे करना है। चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, लॉजिकल ऑपरेटर के ऊपर एक सवाल जो उसी एक्सरसाइज का लॉजिकल ऑपरेटर की जो कैटेगरी के क्वेश्चन है उसके 8th नंबर का क्वेश्चन है ये। और इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑपरेटर्स एरिथमेटिक के साथ साथ लॉजिकल का यूज हुआ है, तो रिलेशनल भी है यूज। तो देखिए ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन क्या रहेगा ना। सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन वालों को कर लेंगे क्योंकि वो प्रेसिडेंस चार्ट में ऊपर है। उसके बाद ये सब्ट्रैक्शन वाला करेंगे और उसके बाद जाके ये जो रिलेशनल ऑपरेटर है उनको करेंगे, लास्ट में जाके एंड को करेंगे। ठीक है, तो पहले करते हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं फटाफट। नॉट ऑफ, सबसे पहले अभी मल्टीप्लिकेशन को कर लेते हैं। नॉट ऑफ 29.0 माइनस 13 इंटू 2 ये है 26 ग्रेटर देन, यहाँ भी 13 इंटू 2 को 26 कर सकते हैं एंड 13 इंटू 0.5 ये हो जाएगा 7.5 ग्रेटर देन 13। देखिए मल्टीप्लिकेशन खत्म हो गया। अभी क्या करें, अभी सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे नॉट ऑफ 29.0 माइनस 26 ये हो जाएगा 3.0 ग्रेटर देन 26 एंड 7.5 ग्रेटर देन 13। अभी ग्रेटर देन सिंबल्स को इवैल्यूएट करेंगे, फिर लास्ट में नॉट एंड एंड होगा। तो ग्रेटर देन में ये देखिए 3.0 ग्रेटर देन 26 ये तो फॉल्स होगा, ये आएगा फॉल्स। 7.5 ग्रेटर देन 13 ये भी फॉल्स आएगा। तो यहां लिखा है नॉट ऑफ फॉल्स एंड फॉल्स। तो नॉट ऑफ फॉल्स हमेशा क्या होता है, रिवर्स हो जाएगा। नॉट लग गया किसी के सामने तो उसका वैल्यू रिवर्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। तो ट्रू हो गया एंड फॉल्स में आ गया यहां पे। अब देखिए एंड ऑपरेटर जहां लगाते हैं उसका रूल ये कहता है कि दोनों अगर ट्रू है, ऑपरेटर के दोनों तरफ का वैल्यू अगर यहां पे ट्रू यहां पे ट्रू, तब आंसर आएगा ट्रू, नहीं तो अदरवाइज कोई भी कंडीशन हो फॉल्स। यहां एक ट्रू एक फॉल्स है तो फाइनल आंसर विल बी फॉल्स। तो ये रहे सारे कैटेगरी के ऑपरेटर्स की मैंने ट्राई किया, सॉल्व करके दिखाऊं आपको। तो ये रहे कुछ एग्जांपल्स। बाकी एग्जांपल्स जो उस बुक के हैं आप उसको सॉल्व कीजिए। कोई भी डाउट हो बिना झिझक किए मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं आपको उसका जवाब जल्दी दूंगा और जरूर दूंगा। तो ये रहे आज के वीडियो के कंटेंट, और आगे के वीडियो में हम और भी नई चीजें देखेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।